ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आम के बाग प्रदेश में खास तौर पर लगभग सभी जगह देखे जा सकते हैं। फिलहाल इन बागों में फलन अवस्था चल रही है, लेकिन कुछ रोग इनके फलन को काफी प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक रोग है गमोसिस। तो इसे आप कैसे पहचानें और इसका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली, जिला मुजफ्फरपुर के पौधे रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फूलचंद्र। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आम जो है फलों को राजा कहा जाता है और आम के बगीचे लगाकर किसान जो है बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आम में ऐसे बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक गमोसिस नामक बीमारी देखने को मिलती है और यह बीमारी जो है मुख्य रूप से जो पुराने पौधे हो जाते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है और जो नए पौधे होते हैं उसमें जो है थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं। यदि नए पौधे में इस तरह की समस्या दिखाई दे किसान भाइयों को, तो तुरंत अगर उसका उपचार हम कर लें तो निश्चित रूप से पुराने पौधे में इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और इसके चलते जो क्षति होती है, एक तो पौधे सूखने लगते हैं, टहनियाँ सूखने लगती हैं, जो आक्रांत टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, उससे फलन कम होता है, उसमें फल की साइज छोटी हो जाती है। तो इस तरह से नुकसान देखने को मिलता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसकी बागवानी करने वाले किसानों को इससे काफी लाभ होता है, लेकिन कभी कभी रोगों के कारण इसमें फलों का उत्पादन कम हो जाता है। वैसे तो आम में कई तरह के रोग लगते हैं, जिनकी सही पहचान करके किसान यदि समय रहते नियंत्रण कर लेता है तो अच्छा फल उत्पादन मिलता है। आम में लगने वाला एक मुख्य रोग है गमोसिस, जिसे गोंद निकलना भी कहा जाता है। ये रेतीली मिट्टी में उगाए जाने वाले आम के पौधों में अधिक होता है। वैसे तो ये सभी तरह की मिट्टियों में हो सकता है। ये रोग तने और शाखाओं पर देखा जा सकता है। तो इस रोग की पहचान के लक्षण क्या हैं, जिसे देखकर किसान आसानी से पहचान सके, वह इस प्रकार से है। आप लोगों को पहले बताना चाहते हैं कि गमोसिस जो बीमारी है वह किस तरह की बीमारी है और इसके लक्षण क्या हैं। तो किसान भाइयों, गमोसिस बीमारी जो है एक फफूंद जनित बीमारी है और जो शाखाएं होती हैं आम की, उसमें जो है पहले से हवा के माध्यम से जो फफूंद के जीवाणु होते हैं, बीजाणु होते हैं, वह जो है शाखाओं के छिलके पर आ करके वह डिपोजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और उसके साथ जो है धीरे धीरे किसी भी तरह का कोई वहां पर घाव हो गया कीड़े मकोड़े के द्वारा, या आप प्रूनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं बगीचे की, तो फिर वह जो है फफूंद जो है शाखाओं के अंदर घुस जाते हैं। और अंदर घुस जाते हैं जब, तब जो है वहां से धीरे धीरे जो है आप देखने को पाएंगे कि टहनियों पर जो है गम जैसा जो है पदार्थ, गमी पदार्थ, लस्सा टाइप का पदार्थ जो है टहनियों पर निकलना शुरू होती है। पहले बहुत थोड़ी मात्रा में दिखाई देती है, छोटी एक बूंद के रूप में दिखाई देती है, जैसे मधु आप कहीं डाल दीजिए, ठीक उसी कलर का जो है टहनियों पर दिखाई देती है। फिर धीरे धीरे उसका फैलाव होते जाता है, गम की मात्रा ज्यादा निकलती है और धीरे धीरे टहनियों की लंबाई और उसके चौड़ाई में बढ़ते हो जाती है और जो छिलका होता है टहनियों का वह फटना शुरू हो जाता है। फटने के बाद जो है फिर टहनियाँ धीरे धीरे वहां से सूखना शुरू करती हैं और नतीजा ये होता है कि वो सूखते हुए वह धीरे धीरे क्रम में पूरी की पूरी टहनी सूख जाती है। और अगर समय रहते हम उसका उपचार नहीं कर लेते हैं
तो एक शाखा से दूसरी शाखा से तीसरी शाखा, एक पौधे से दूसरे पौधे, इस तरह से उसका प्रसार होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बहुत सारे हमारे आम के पौधे, उसकी टहनियां जो है आक्रांत हो जाती है, जिसके कारण टहनी में फल कम बनेंगे, फूल कम बनेंगे, फल की साइज छोटी होगी, तो किसान भाइयों को इसके चलते जो है नुकसान उठाना पड़ जाता है। किसान भाइयों, आपके आम के बाग में गमोसिस रोग का प्रकोप ना हो और यदि हो गया है तो इस रोग से बचाव और रोकथाम के लिए समय रहते कौन कौन से उपायों को अपनाएं, जिससे आम का बाग रोग मुक्त रहे और अधिक फल उत्पादन से अच्छा मुनाफा मिले। यदि इस तरह के लक्षण आपके आम के बगीचे में दिखाई देता है तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले जो है बगीचे की साफ सफाई जो है हमेशा करते रहें, उसमें किसी भी तरह का कोई घास पात, कोई तीड़ इस तरह का ना हो, तो साफ सफाई बहुत जरूरी है। और जो आक्रांत पौधे हैं, अगर बहुत ज्यादा आक्रांत टहनियां हो चुकी हैं तो उसको प्रूनिंग कर करके उसको निकाल दें और निकाल करके कहीं दूर ले जा करके जमीन के अंदर गाड़ दें। जो मोटी टहनियां है जिसको हम काट नहीं सकते हैं, उसे निकाल नहीं सकते हैं, उसके रोकथाम के लिए जो आक्रांत भाग है उसको सबसे पहले एक तेज चाकू ले लें और ऊपर का छिलका, जो आक्रांत भाग का छिलका है, उसे पहले तेज चाकू की मदद से उसे छिल करके हटा दें। इसके रोकथाम के लिए मैंने ब्लाइटास 50 नामक दवा बाजार मिलती है, जिसे ब्लू कॉपर के नाम से भी देखा जाता है, ब्लू कॉपर के नाम से बाजार मिलती है, और यह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, और ब्लाइटास या ब्लू कॉपर के नाम से बाजार मिलती है, जिसका ट्रेड नेम है। इसका एक गाढ़ा घोल बना लें। गाढ़ा घोल बनाने के बाद जो आक्रांत छिलके को आपने हटा दिया और उसे साफ कर दिया, उसके ऊपर लेप लगा दें। लेप लगाने के बाद जो है फिर जो है 15-20 दिनों के बाद जो है पुनः जो लेप लगाए हुए हैं, फिर आप चाकू की मदद से वो दवा जो लगाए हुए हैं उसे फिर हटा दें। हटा कर करके पुनः जो है इसी दवा का इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से आप जो है बीच बीच में जब भी इस तरह की समस्या आती है, आप अगर इस दवा का व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये समस्या जो है आम की खत्म हो जाएगी। इस तरह का आप रोकथाम का उपाय कर करके आप आम के बगीचे से अधिक फल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।